सुबह बैदौली से भगवान बुद्ध की एक झांकी निकाली गई जो निचलौल के मुख्य कस्बों से होते हुए जा रही है। आइए हम जानते हैं कि क्यों यह झांकी निकाली गई और क्या है इसका इतिहास। बेचू भाई पटेल जो कि पुराने बौद्धिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से और क्यों मनाया जाता है, कितने दिनों से मनाया जाता है ये। जी सर बताएं। यह जो है भारतवर्ष का है जो प्राचीन धर्म है बौद्ध धर्म, इसका निर्माण भारत में हुआ है और भारत से हुआ है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है सारी कल्याण जी में 5000 ब्राह्मण तथा वाचकों के साथ जो आज है कि दिन जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और ताकत गौतम बुद्ध के मातृका के साथ चलने का काम किया। वो यादगार है, बड़ा यादगार है कि आज है के दिन वो बेला कश्यप और गया कश्यप जो ऐसे महान ब्राह्मण तथा वाचक थे, तो सब लोगों ने ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके जो है स्वीकार किया। और आज है के दिन जो है भारतवर्ष के ही महान संत गुरु नानक देव का जन्म भी है, इस कारण से भी जो है बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। कितने दिनों से यह त्यौहार मनाया जा रहा है? 20 सालों से मनाया जा रहा है, 22 साल और हरी जी भैया बताएं कि ये जो आपका यात्रा निकला जो पूरे कस्बे से होते हुए यहाँ आया, तो क्या मतलब है इसका और कितने दिनों से आप लोग करते आ रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं आज 30 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा की सभी यहाँ धर्म बंधुओं को, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज का ये जो आज आप लोग झांकी और जुलूस देखते हैं, इस तरह का झांकी और जुलूस बैदौली बुद्ध मेला जो लगाया जाता है, यहाँ से लगभग 32 सालों से, ये 33वां साल है जो हम लोगों ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत कम संख्या के साथ जुलूस निकाले और हम लोग नगर को भ्रमण करके एक बुद्ध के विचारों को, बुद्ध के बताए हुए रास्तों को हम लोग लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही हमारा जो है जुलूस के माध्यम से। कैसे आपके विचार में यह आया कि हम यह एक काम करें जिससे जो पिछड़े दलित लोग हैं, जो पिछड़े समाज जो वंचित लोग हैं वो एकत्रित हैं? किस प्रकार से आपके मन में भावना है? देखिए, किसी भी लोगों को अगर इकट्ठा करना है तो उसके लिए हमको कोई ना कोई जो है एक माध्यम चाहिए। तो हम इसलिए यहाँ बुद्ध मेला का आयोजन करते हैं, जिससे यहाँ दलित पिछड़े समाज के जो भी वंचित लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और यहाँ हम लोग उस मेला के माध्यम से अपनी बातों को उन लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, जिससे उन लोगों के अंदर जागृति आती है। मेरा नाम है भिक्षु रत्नाकर कीर्ति अस्तवीर। मैंने 7 बुद्ध विहारों का काम किया है। यहाँ भी बुद्ध विहार नहीं था, छोटा बुद्ध विहार मिट्टी की मूर्ति बनाई गई। और क्यों बनाई गई कि हम लोगों ने जब पढ़ा कि यह अशोक सम्राट ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने बेटी और बेटा को श्रीलंका में भेजा था धर्म प्रचार के लिए। और मोगलयान भिक्षु थे, हम लोग के गुरु, वह जो है उन्हें दीक्षा दिया था। इस माहौल पर हम लोगों ने ये दलित लोगों को जगाया और जगा रहे हैं कि तुम शूद्र हो, अछूत माने जाते हो, तो अछूत हो नहीं। तुम लोगों को बड़े बड़े लोगों ने सम्मान दिया है और दे रहा है, उनका नाम लेना चाहिए, उनका नाम नहीं लेना चाहिए जो दुनिया में हम लोगों को साथ नहीं देते। एक बात, भगवान बुद्ध चूंकि दलित समुदाय से नहीं थे, वो एक क्षत्रिय परिवार से थे, तो लेकिन दलित लोग ही क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण है कि मनुवादी की जो षड्यंत्र है वह लोगों ने घोल के पिला दिया है उनको। अच्छा। इसलिए वो नहीं मानता है। बुद्ध को कहते हैं कि ये चमार कुल के हैं। अच्छा। तो चमार आए कहाँ से जब सब एक बराबर हैं? तो बुद्ध ने सबको एक मानव माना, इसलिए वह लोग कहता है कि ये चमार कुल में है। अच्छा। तो अगर वो मान लीजिए शाक्त होकर, राजा होकर दलितों के पीछे चले गए तो बड़े लोगों ने भाग गया।
तो जब बड़े लोगों ने भाग गया, जो मुझे सम्मान करेगा, जो मुझे रोटी देगा, जो मुझे अपने पास बैठाएगा, वो मेरे लिए भगवान है। वो भगवान नहीं है कि हम सर्वस्व धन खिला देते हैं, उनके नाक पर माछी बैठती है, एक हाथ नहीं डोलता है, न कुछ कभी बताया है। तो हमारे भगवान बुद्ध ने तो धम्म दिया है, ये धर्म नहीं है, धम्म है। इस धम्म पर जो लोग चलेंगे सदा जीवन में सुखी रहेंगे और दुख का कारण नहीं बनेंगे। एक आखिरी बात आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप भविष्य में जो दलित समुदाय है, जो अन्य धर्मों में पढ़ के अपने जीवन को व्यक्त कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों लोग जब भगवान बुद्ध ने दिया था कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यानी बुद्धि के शरण में आ जाओ, संघ के शरण में आ जाओ, हाँ, और सच्चे धर्म को मानो। तो बाबा साहब ने गहराई से इस धर्म को जान लिया श्रीलंका में, तब वह संविधान को लिखा और दलित समुदाय लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया कि वो कहे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये दोनों लोगों की दो बातें हैं। धर्म पर चलना कठिन, धर्म पर चलना कठिन है। धर्म तो अनेक है, लोग चलते हैं, लेकिन धर्म पर चलना कठिन है। जो बुद्ध ने बताया तो पैदल चल के हर देशों में गया, बड़े बड़े राजा लोगों को वो धर्म दीक्षा दिया। जी, मेरे कहने का मतलब है क्यों दलित को ही मतलब दलित को नहीं, वो बड़े लोगों को पहले दिया। तो जब बड़े लोगों ने सोचा कि ये धर्म दीक्षा लेकर इतने बड़े हैं, ले लिए, तो हम तो छोटे हैं, अगर हम भी भगवान बुद्ध के धर्म का दीक्षा लेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए जब से लोगों ने बुद्ध धर्म को दीक्षा शिक्षित होकर और बौद्ध धर्म का दीक्षा जो लोगों ने लिया है और ले रहा है, वो सब आगे। विदेश के लोगों ने भारत में आता है, नेपाल में आता है, और क्या दौलतें अपना दे जाता है, वो बुद्ध धर्म को मानता है। सभी लोग सच्चाई पर हैं। झूठाई, बुराई, चोरी, दारू पीना, सड़क पे गिरना, नाली में गिरना या नदी में कूदना वो लोगों का काम नहीं है। वो लोग सब वो धर्म को ले लिया है तो ज्ञानी हो गया है, उनके पास ज्ञान है, धन है, कर्म करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, दारू नहीं पीते हैं, बेविचार नहीं करते हैं तो खुलेआम वो लोगों ने शादी करते हैं। इसलिए थाईलैंड, बर्मा, एशिया, कोरिया, जापान, तिब्बत, चाइना, मलेशिया, ये सब लोगों ने बुद्ध को मानता है और बुद्ध को मानने वाले हैं। वो लोग भारत में आकर हमारे बहुत बिच्छू लोगों को ये वस्त्र का नाम है चीबर, ये हम लोगों को दान देते हैं। हम लोग को चलने के लिए, हम लोग को खाने के लिए, हम लोगों को दवा विदेश के लोग देते हैं, भारत और नेपाल का नहीं देते हैं। लेकिन सभा बैदौली में आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पे ग्रामीणों ने नगर निचलौल का भ्रमण करते हुए शाम को यहाँ पहुँचते हैं और भगवान बुद्ध के उपदेशों को भली भांति आम जनता में फैलाने का काम किया जाता है। हमने यहाँ देखा भगवान बुद्ध की जो भी परिस्थितियाँ रही उस समय लोगों को संदेश दिया और संदेश के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उस समय भारत विभिन्न धर्मों में बंटा हुआ था और लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को उच्च मानते थे और विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों से चलकर यह समाज दबा कुचला हुआ। तो भगवान बुद्ध के दिमाग में इस प्रकार की बातें आई कि हमें कुछ ऐसे मार्ग पे चलना चाहिए जिससे आम सभी जनता का इसलिए उन्हीं रास्तों पर चलते हुए यहाँ बैदौली के ग्रामीणों ने प्रत्येक साल, यानी यह 33वां साल है जो भगवान बुद्ध को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेले के रूप में मनाते हैं और हर्षोल्लास करते हैं। यहाँ उनके विचारों को भी प्रसारित किया जाता है और विभिन्न प्रकार के नृत्य तथा नाट्य कलाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। निचलौल से राजेश गौतम के साथ रविशंकर भारती की रिपोर्ट, भारत रक्षक न्यूज।